रोज चौके मारता हूँ, छक्के मारता हूँ। अच्छा। मौका देखता ही नहीं। 100 करोड़ का नगर विकास से अस्पताल होने वाला है आचला चौपारा में, उसका भूमि पूजन कर फडणवीस जी को। मैंने हमारे MACB के जो प्रॉब्लम, उनके पास ऊर्जा है, तो MACB के 4 सबस्टेशन वाटर सप्लाई स्कीम को जो फ्लक्चुएशन के वजह से पानी देने में प्रॉब्लम होता है, अपने जिले को बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ। इस समय उपस्थित हूँ उस शख्स के साथ जिसका 12 तारीख को अत्यधिक पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र में चर्चा है, वो है आमदार हितेंद्र ठाकुर, जिनसे हम बातचीत करते हैं कि आज उप मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उस विषय पर क्या कुछ हुआ और कितना वसई करो को एक बड़ी सौगात मिली है, उस पर बातचीत करते हैं। अपा जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से वसई करो को हज़ारों करोड़ की सौगात मिली, तो कौन कौन से विषय पर उनको मंजूरी मिली है और क्या क्या? मैं सभी मिनिस्टर्स को, CM साहब, DCM साहब, मिनिस्टर, ऑनरेबल, सभी को हमेशा मिलते रहता हूँ। और हमारे एरिया के, अपने ज़िले के, कॉन्स्टिट्यूंसी के जो काम है वो बराबर होवे, उस हिसाब से काम करते हैं। आज किस किस विषय, किस किस विभाग आज में? MMRDA के माध्यम से क्या काम होने मांगते हैं, नगर विकास की तरफ से क्या काम हमारे अटके पड़े, उस विषय में मुख्यमंत्री महोदय के साथ मीटिंग हुई। अपने डिप्टी CM देवेंद्र जी फडणवीस जी को मैंने हमारे MACB के जो प्रॉब्लम, उनके पास ऊर्जा है, तो MACB के 4 सबस्टेशन, आम आदमी को जो लाइट फ्लक्चुएशन, इंडस्ट्री वाले को जो लाइट फ्लक्चुएशन, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट वाटर सप्लाई स्कीम को जो फ्लक्चुएशन के वजह से पानी देने में प्रॉब्लम होता है, तो 4 नए सबस्टेशन, उसके साथ साथ जिधर जिधर हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट है उधर अच्छे तरीके से अलग से लाइन, इस अनइंटरप्टेड, मतलब कभी फेल ना हो, ऐसी लाइट मिले, उस हिसाब से ये थे। हमारा 165 भरा हुआ कुछ पानी का एक ये था रिजर्वेशन रखने का, तो उस बारे में सभी वरिष्ठ नेता, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सभी माननीय ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई और हमको, हमारे साथ अपने नगर सेवक थे, लोग थे, कुछ आम जनता थी, उसके साथ साथ इंडस्ट्री वाले आए थे, व्यापारी आए थे। अस्पताल को लेकर भी 250 करोड़ का नगर विकास से अस्पताल होने वाला है आचला चौपारा में, उसका भूमि पूजन कल है। उसमें से 25 करोड़ रुपया CM साहब ने नगर विकास में से अभी दिए एडवांस एज अ टोकन। काम चालू होने के बाद 250 करोड़ रुपया। तो माना जा रहा है कि 12 तारीख को विधान परिषद इलेक्शन और आपकी मुलाकात, तो इससे जोड़कर देखा जा रहा है, इसको कैसा कहेंगे आप? देखो, आप किसी से भी जोड़ो, मेरे को कुछ कहने का नहीं है। मेरा काम एक ही है, हमारे लोगों का काम करना। और ये सभी मिनिस्टर हमारे पेरेंट्स हैं, चीफ मिनिस्टर, सभी पूरे महाराष्ट्र के पेरेंट हैं। इन्होंने हमको, लोग क्यों चुन के देता है कि इनके इतिहास से हमने बैठ के काम करके लेना, तो वो काम करके लेना हर अधिवेशन में या अन्य काल में भी हम इधर आते, हमारे काम देते। अभी इलेक्शन आया तो एक घटना है, बाकी कुछ समझ। कहा जा रहा है अपा ने मौके पे चौका मार दिया, क्या ऐसा कहा जा रहा है? चौका नहीं, मैं रोज चौके मारता हूँ, छक्के मारता हूँ। अच्छा। मौका देखता ही नहीं मैं, खाली रेंज में आना मांगता है, चौका छक्का हो जाता है, तो उसके लिए मैं मौके का नहीं देखता। मौके का देखता ना तो मेरा खुद का कुछ देखता। मौके देखने वाला आदमी, जनता के लिए जैसा, जनता के लिए मौका मैं कभी नहीं देखता। अभी एक बाबा साहेब अम्बेडकर भवन बनाना है हमको, बराबर है, एक बड़ा सा, तो उसके लिए भी क्षितिज अभी गए हैं। CM साहब ने वो, उनके सेक्रेटरी, उनके पास समाज कल्याण भी है, तो सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब को मिलने को क्षितिज गए हुए, इसलिए हम दोनों यहाँ। ये बहुत सारा जोड़ा जाता है कि विधान परिषद इलेक्शन, वो सब कुछ नहीं, सिर्फ काम है, और काम के लिए किसके पास भी जाना पड़ा? काम देखो, मेरा है ना, किसी के भी दरवाजे पे जाने का मेरी तैयारी रहती है जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के, अपने ज़िले के काम है। और आज मैं बोल रहा हूँ कि अपने ज़िले को बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ। इस पूरी मुलाकात में एक बात तो सही साफ किया है आमदार हितेंद्र ठाकुर ने कि जनता के बीच काम करना, उनके बीच मूलभूत सुविधाओं को ठीक करना, इसके लिए उन्हें किसी के पास भी जाना पड़े वो आवाजाही करते रहेंगे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिजली विभाग हो,
पेयजल की व्यवस्था हो और चाहे अस्पताल की हो, इन तीनों विषयों पर गंभीरतापूर्वक काम किया है। और खासकर अंबेडकर भवन निर्माण पर भी उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि उसका भूमि पूजन कल होगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसका जब जनता के बीच में ये सारे काम की चर्चा होगी तो राजनीतिक गलियारों से क्या कुछ आवाज़ आती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।